हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है। चलिए अब वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, चलिए। जो कंसेप्ट है उसका नाम ऐसे कुछ है नहीं, बस आप देख लो कि कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a की पावर x बराबर है b की पावर y के और ये बराबर है a इंटू बी की होल पावर z के। ओके, तो इससे प्रूफ ये आता है कि 1/x प्लस 1/y बराबर होता है 1/z के। या आप ये भी कह सकते हो कि ये z बराबर होता है x y अपॉन x प्लस y के। ये एक कंसेप्ट है। इस पे बेस्ड काफी सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, जैसे कि ऐसे ही, मतलब कि ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता, ऐसे आ जाता है जैसे कि सपोज कि 3 का स्क्वायर बराबर है, सॉरी, ऐसे 3 की पावर x बराबर है 2 की पावर y के बराबर है 6 की पावर z के। तो बताओ z किसके बराबर है? तो आप बता दोगे, जब देखो 3 दूनी 6 होता है, मतलब कि a और b मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ गिवन है, तो जो z है वो किसके बराबर आ जाएगा? या तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर 1/z इज बराबर 1/x प्लस 1/y। ओके, चलो ठीक है। अब ये आया कैसे है इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो, देखो, जैसे कि आप, मतलब कि क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब कि अगर a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर a इंटू बी की होल पावर z है, तो z का मान z 1/z बराबर होगा 1/x प्लस 1/y, या फिर z बराबर होगा x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो ये जो है ये यहीं से आएगा, अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखो। चलो चलो पहले मैं यही करके दिखाया था कि जैसे कि अगर आप वैसे अगर आप कोई ये सोचे ना कि z ऐसे पलट देंगे तो ये x प्लस वाई जेड आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तभी पलट सकते हैं जहाँ ऐसे 1 करके कुछ हो ना, तभी पलट सकते हैं, ऐसे नहीं पलट सकते आप। देखो, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, ये आ जाएगा 1/z के। अब देखो, अब आप इसको पलट सकते हो। अब आप जब आप इसको पलटोगे तो क्या होगा, क्योंकि देखो यहाँ भी एक डिवाइड का टर्म है, यहाँ भी एक डिवाइड का है, और ऊपर नीचे कुछ भी है। क्योंकि देखो, अगर मैं इस z को पलट दूंगा तो z बराबर क्या आ जाएगा? एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस वाई नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा z बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, चलो मैं अब इसका प्रूफ बता देता हूँ ये कैसे आया है। हमें इससे ये बनाना है ना, हमें a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर ए बी की होल पावर z से ये बनाना है। ओके, तो पहले ये लिख लेते हैं। क्या है? a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर a इंटू बी की होल पावर z। अब देखो, यह दो इक्वल के साइन है, मतलब कि कोई एक इक्वेशन नहीं है, ये यहाँ पे 3 इक्वेशन है। वो क्या क्या है वो मैं आपको लिख के बताया, तो वो है ये। देखो, a की पावर x बराबर है b की पावर y की, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आ गई ये कि b की पावर y बराबर है a इंटू बी की होल पावर z के, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन क्या है कि ये a की पावर x बराबर है a इंटू बी की होल पावर z से, कि z a इंटू बी की होल पावर z। ओके, अब देखो, अब यहां से कोई रिजल्ट निकलेगा? मुझे यही निकलेगा कि चलो, अगर आप इसको ले आओ कि b को इधर ले आओ,
तो a बाय बी, ए की पावर x अपॉन बी की पावर वाई 1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो पावर माइनस भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पे b कॉमन है, अगर जैसे कि आप इसको करो तो ये मतलब कि ए बी की होल पावर z है, तो इसको आप a की पावर z इंटू बी की पावर z लिख सकते हो। और b की पावर z को अगर आप इधर ले आओगे, क्योंकि b और b की पावर y अपॉन b की पावर z बन जाएगा, बेस सेम हो गया, b y माइनस z बराबर आ जाएगा a, b की पावर y माइनस z बराबर आ जाएगा a की पावर z के। लेकिन यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि b और a अलग अलग हो जाएंगे, तो आप इक्वेट नहीं कर पाओगे। तो देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो मतलब कि दो इक्वल के साइन मतलब 3 इक्वेशन, तो आपको क्या करना है, ये जो एक इक्वेशन है मतलब कि जिसमें 2 इक्वल के साइन है, इसको आपको एक वेरिएबल के बराबर मान लो, जैसे कि मैंने k के बराबर मान लिया कि ये a की पावर x, b की पावर y और a की पावर a इंटू बी की होल पावर z, जब ये दोनों मतलब कि सब आपस में बराबर है, तो मैंने मान लिया कि चलो ये तीनों k के बराबर है। ओके, अब देखो, अगर ये तीनों k के बराबर है तो इसका मतलब चलो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो, ये तो बस मैंने आपको दिखाया था कि ये ऐसे 3 इक्वेशन आती हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। ओके ओके, चलो देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि a की पावर x, b की पावर y और a b की होल पावर z बराबर है, तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है, मतलब इसका मान और इसका मान और इसका मान बराबर है, तो हमने k के बराबर मान लिया, मतलब कि a की पावर x भी k के बराबर है ना, a की पावर x k के बराबर है। ओके चलो, b की पावर y भी k के बराबर है, तो चलो कि b की पावर y भी k के बराबर है, और a इंटू बी की होल पावर z भी k के बराबर है। ओके चलो, मैंने ये भी k के बराबर है। ओके चलो देखो, अब देखो क्या है, अगर मैं x को उधर ले जाऊं, यहाँ x पावर में है, तो अगर मैं x को इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये पावर 1 अपॉन बन जाएगी, तो मतलब क्या होगा, ये a बराबर आएगा k की पावर 1 बाय x के। ओके, और यहाँ b की पावर y k के बराबर है, अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k की होल पावर 1 बाय y, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ दोनों तरफ y का y रूट ले लो, है ना, दोनों तरफ पावर ऐसे 1 बाय y कर दो, 1 बाय y, यहाँ तो y अपॉन 1 बाय y 1 आ जाएगा, b बच जाए, है ना, तो यहाँ तो खाली b बच जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, k की पावर 1 बाय y। अब देखो, यहाँ भी z को अगर आप उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इंटू बी बराबर k की पावर 1 अपॉन z करके। ओके, अब देखो देखो, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, और ये a इंटू बी की वैल्यू आ गई। ओके देखो, अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको सपोज इसको मैं पहली इक्वेशन नाम दे रहा हूं, इसको मैं दूसरी इक्वेशन नाम दे रहा हूं, अगर मैं पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई करा दूं, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, ये देखो, मतलब कि देखो, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा, a इंटू बी बराबर, और ये k की पावर 1 बाय x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस k की पावर 1 बाय y में। अब देखो, जब ये k की मतलब कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, इनका बेस तो सेम है, तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, मतलब कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, है ना। देखो, ये ए बी की वैल्यू आ गई, के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और यहाँ देखो, यहाँ ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ ए इंटू बी की वैल्यू है के की पावर 1 बाय जेड, मतलब ए बी इसके बराबर भी है और ए बी इसके बराबर भी है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ के की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई बराबर है के की पावर 1 बाय जेड के, क्योंकि इस ए बी की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ये देखो, ये यहां से, है ना, तो देखो मैं यही लिख देता हूँ के की पावर 1 अपॉन जेड करके। अब देखो क्या है, दोनों तरफ के बेस है, बेस सेम है तो और इक्वल है, देखो ये जब दोनों वैल्यूज और बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल, तो यहां से हम निकाल सकते हैं यही कि देखो 1 अपॉन जेड बराबर है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई के। ओके ओके, देखो वही कि जो बेस सेम है ना, तो देखो ये 1 अपॉन जेड बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई के। ओके, बस मैं यही बताना चाहता था। चलो चलो, अब जल्दी जल्दी मैं इसी के नीचे क्वेश्चंस बता देता हूं।
मेरे ख्याल से जिस कपड़े से मैं साफ कर रहा हूँ वही बहुत गंदा है। चलो ओके, चलो अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं आपके लिए, जैसे कि मैं बोलूं 5 की पावर x बराबर है 7 की पावर y बराबर है 35 की पावर z के, तो z का मान बताओ, है ना। क्वेश्चन यही है, इफ सॉरी चलो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने, इफ देन z इक्वल टू वही इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है 7, और देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा हुआ है बस। अब देखो ये तो आप समझ गए, अब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन देखते हैं। मतलब कि यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ मैंने 5 7 35 लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे 6 2 और 12 लिख दूं तो भी यही आंसर रहेगा। 4 3 और चलो 4 3 12 हो गया, और अगर मैं 7 2 14 लिख दूं, 8 9 72 लिख दूं, तो सबका आंसर यही रहेगा, बस नंबर चेंज होगा, कंसेप्ट यही रहेगा। ओके चलो अब बात करते हैं, इसी भी में रख जैसे कि सब देखो, अगर क्या हो कि हाँ a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर, अगर जैसे कि ये a इंटू बी नहीं, कि मतलब ऐसे हो जाए a इंटू बी का अगर मैं स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे, मतलब कि ये जो b है इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं, बराबर है ये a इंटू बी का स्क्वायर की होल पावर z। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, पावर तो इन सबकी 1 अपॉन में आ जाएगी, है ना। लेकिन क्या है कि देखो यहाँ यहाँ क्या है a की पावर 1, तो ये a की पावर यहाँ x है x, और यहाँ 1, तो इसकी आएगी 1 अपॉन x। अब देखो यहाँ b की पावर y है, y तो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ b की पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू आएगी ऐसे 2 अपॉन y, और देखो इसकी होल पावर z है, तो ये 1 अपॉन z ही आएगा। बस आपको यहाँ फोकस करना है यहाँ पे, और जो भी पावर है वो आएगी न्यूमरेटर में, अंश में, है ना। और जो भी जैसे कि a की पावर 1 है तो यह 1 है, b की पावर 2 है तो यहाँ 2 आ गया। ओके, और जो यहाँ पे पावर है वो आएगी रेसिप्रोकल में, बस यही है। अब मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। वही सेम लॉजिक, अगर कोई खुद से ट्राई करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले खुद से ट्राई करो कि इसको k के बराबर मानो और सॉल्व करो। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखो वही कि ये a की पावर x है बराबर b की पावर y है बराबर a इंटू बी का स्क्वायर की पावर z है। ये जब तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो मैंने मान लिया कि तीनों चीजें चलो ये k के बराबर है। ओके, अब इससे क्या आएगा, इससे आएगा देखो a की पावर x k के बराबर है, तो a किसके बराबर आ जाएगा, a आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन एक्स के, है ना। और देखो b किसके बराबर आ जाएगा, b आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन वाई के। बस वही है कि अगर पावर को आप उधर भेजते हो तो ये 1 अपॉन करके आ जाता है। जैसे कि अगर बेसिक से मैं बताऊं तो चलो ये लो बता देता हूँ, a की पावर x k के बराबर है ना, आप क्या करो दोनों तरफ ये x रूट ले लो तो पावर 1 बाय एक्स हो जाएगी। अब देखो ये a की पावर m इंटू एन का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा m इंटू एन, x इंटू 1 बाय एक्स, क्या हो देखो ये ऐसे आ जाएगा a की पावर x इंटू 1 बाय एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये a की पावर 1 खाली a बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इधर k की पावर 1 अपॉन एक्स करके। और देखो ओके ठीक है। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1 बाय वाई, और यहां से यहां से ओके चलो मैं इसको रब कर देता हूं। यहां से हाँ, यहां से क्या आएगा a इंटू बी का स्क्वायर
बराबर आएगा के की वैल्यू 1/z करके। ओके देखो, एक्स जेड उधर चले जाएगा। देखो अब देखो, अगर मैं अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, a इंटू बी आ जाएगा। और यहाँ क्या है, a इंटू बी का स्क्वायर है। अगर आप a इंटू बी और a इंटू बी का स्क्वायर आएगा, फिर क्या होगा कि अगर आप डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू आएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमें कंपेयर करके इक्वेट करना है। देखो अगर मैं यहाँ इस b की जगह b का स्क्वायर बना दूं, फिर मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आएगा, a इंटू बी का स्क्वायर यहाँ आ जाएगी। और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बराबर लिख के बेस सेम हो जाएगा। और फिर हम ऐसे ये एक्स वाई जेड का रिलेशन बना सकते हैं। ओके चलो, तो अब देखो यहाँ बी का स्क्वायर बनाना है, तो क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ से। ओके क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी का स्क्वायर, है ना, मतलब कि ये बी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ जो है इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा देखो बी का स्क्वायर बराबर, देखो ये के की पावर 1/y की होल पावर 2, यहाँ ए की पावर m की होल पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा, ए की पावर m इंटू n। तो मतलब कि 1/y की, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/y की 2 में गुणा हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, के की पावर 2/y। ओके देखो ये हो रब कर दिया। अब देखो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की, मतलब कि ये a बराबर 1 के की पावर 1/x और ये b स्क्वायर बराबर के की पावर 2/y की मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि मैं, तो क्या आएगा, तो वैल्यू आएगी ये देखो, a इंटू बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये देखो क्या होगा, के की पावर 1/x मल्टीप्लाई होगा के की पावर 2/y के। क्या होगा, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, और जब मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ये क्या आएगा, देखो के की पावर 1/x प्लस 2/y करके, है ना। ये देखो a इंटू बी का स्क्वायर के की पावर 1/x प्लस 2/y के बराबर है, और a इंटू बी का स्क्वायर 1 के की पावर 1/z के बराबर है। देखो जब ये चीज इसके बराबर भी है और ये चीज इसके बराबर भी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो समझ जाओ, देख लो ये a इंटू बी का स्क्वायर के की पावर 1/z के बराबर है, तो यहां बस ये लिख दो, a इंटू बी के स्क्वायर की जगह ये लिख दो के की पावर 1/z करके। देखो अब ये यहां देखो के की पावर 1/z बराबर है के की पावर 1/x प्लस 2/y के, है ना। यहाँ देखो यहाँ क्या है, वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई सोचे 2/y तो अलग कहानी नहीं है, के की पावर में है, बस ये वही कहानी की। ऐसे देखो a की पावर n बराबर आ जाए a की पावर m के, मतलब बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, तो n बराबर होता है m के। ये मैं आपको सबसे पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगर कोई भूल गया हो तो देखो k की पावर 1/z बराबर है k की पावर 1/x प्लस 2/y के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से देखो 1/z बराबर होगा 1/x प्लस 2/y के। ओके बस यही है और कुछ भी नहीं, बस एक बार देख लो। होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे कि अगर थोड़ा चेंज करूं और मैं ऐसे लिख दूं कि चलो a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर a का नहीं, चलो यहाँ पे a का क्यूब इंटू बी का स्क्वायर की होल पावर z। तो देखो यहाँ a की पावर क्या होगी 3, तो यहाँ 1 की जगह बस यहाँ 3 आ जाएगा और कुछ नहीं, बस एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ मैं b की पावर ऐसे यहाँ 5 कर दूं तो यहाँ ऐसे b की पावर 5 हो जाएगा, बस ठीक है। कॉन्सेप्ट बस। हाँ एक चीज और है कि जैसे कि अगर यह z की जगह मैं -z कर दूं तो कोई सोच के बता सकता है क्या होगा? सिंपल है, बस यहाँ z की जगह -z है तो यहाँ -z कर देंगे, खत्म। जैसे कि अगर मैं आपको माइंड में बताऊं तो आप इसको k के बराबर मानोगे, x की वैल्यू आएगी 1/k की पावर 1/x, b की वैल्यू आएगी k की पावर 1/y, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो
इसको भी k के बराबर रखोगे तो a क्यूब प्लस इंटू बी की पावर 5 किसके बराबर है, k की पावर -1/z के, है ना। क्योंकि देखो ये z माइनस जेड जब उधर जाएगा तो ये 1/-z बन जाएगा। हाँ, अब देखो फिर क्या करोगे आप, यहाँ a है, यहाँ a का क्यूब होगा, मतलब कि जब यहाँ a बराबर k की पावर 1/x करोगे तो यहाँ a है, यहाँ a का क्यूब होगा, तो आप दोनों जगह क्यूब लोगे, क्या आएगा देखो, k की पावर आ जाएगी 3/x, और फिर यहाँ b के बराबर b किसके बराबर आएगा, b की पावर 5 करनी पड़ेगी, तो b की पावर 5 आएगी, k की पावर 5/y, जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो a क्यूब और इंटू b की पावर 5 इसके बराबर आ जाएगा, k की पावर 3/x प्लस 5/y के, और ये किसके बराबर आएगा, a क्यूब इंटू बी की पावर 5, ये आएगा k की पावर 1/-z या फिर -1/z, एक ही बात है, तो बस और कुछ नहीं। चलो ओके, अब ज्यादा कुछ नहीं, मैं जल्दी जल्दी इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाता हूँ, सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। बस यहाँ a b की जगह कोई भी नंबर डाल देगा, यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर होगा, आपको उसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो जो भी यहाँ नंबर्स है उनकी मल्टीपल में ब्रेक हो जाए और उनकी पावर बन जाए। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ अब। ओके चलो, क्वेश्चन है, इफ, ऑप्शंस में नहीं दूंगा कि ऑप्शंस ही मुझे खुद ही बनाने पड़ेंगे। इफ 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y के, और ये बराबर है, हाँ, 72 की पावर -z के, देन z इक्वल टू क्या होगा, चलो ट्राई करो। ओके अब देखो, अब मैं बेसिक से नहीं शॉर्टकट से करेंगे। शॉर्टकट क्या है, देखो 72 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, आप इसको 9×8 = 72 लिख सकते हो, 8 9 72 होता है, 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो, और 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसकी होल पावर क्या चल रही है, -z चल रही है। ओके अब देखो, और यहाँ तो चलो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y चल ही रहा है, ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको ब्रेक करना है। यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3, तो ये 3/x आ जाएगा, है ना, प्लस यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2, तो ये और यहाँ कितनी है y, तो ये 2/y आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये आएगा -1/z के बराबर। हमें z की वैल्यू पता करनी है, तो z को पलटना, यहाँ इसको पलटना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इसको एक डिवाइड में लाना पड़ेगा तभी पलट पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा देखो 3y प्लस 2x अपॉन में xy बराबर -1/z है। एक काम करते हैं, माइनस को इधर भगा देते हैं, अगर मैं माइनस इधर ले आऊंगा तो ये -1/z हट जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, ये आगे 1/z। ओके अब पलट सकते हैं, तो z किसके बराबर आएगा, z आएगा -xy अपॉन 3y प्लस 2x के। ओके चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप मतलब कि
ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस कर लोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल चुका होगा है कि कैसे करना है। ओके चलो अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो कैट के एग्जाम में आया था। अगर है कोई यहाँ MBS कैट एस्पिरेंट तो और उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है इफ 5.55 की होल पावर x ओके बराबर है 0.555 की होल पावर y के, ये बराबर है 1000 के, 1000 के। ओके देन the value of 1 upon x minus 1 upon y is, पहला ऑप्शन आपका 3, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1 upon 3 और डी ऑप्शन 2/3। चलो ट्राई। देखो इसमें भी वही, देखो क्या है कि इसमें a इंटू बी करके तो बन नहीं रहा, ना है ये 1000 को आप इसका कोई मल्टीपल लिख सकते हो कि 555 है, यहाँ पे 111 यानी कि 37 भी चल रहा है और यहाँ पे 37 दूर दूर तक नहीं है। मतलब कि देखो ये 111 है ना, 5 इंटू 111 लिख सकते हो आप इसको 111 में, यानी कि 111 में 37 छुपा हुआ होता है, ये याद रखना। और 1000 में 37 नहीं होता, तो इसको आप a इंटू बी या फिर इसका ऐसे फैक्टर भी नहीं कर सकते जो इसका और इसका कोई पावर करके ही बन जाए। तो इसको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। और बेसिक से कैसे करोगे, इसको k मान लो, मतलब कि इन ये जो 3 वेरिएबल्स हैं या फिर ये जो भी है 3 इक्वेशंस आएंगी ना, इस पूरे को आप k के बराबर मान लो तो ये इंडिविजुअली k के बराबर हो जाएंगे। ओके तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं कि कैसे, जैसे कि 5.5 ओके 5 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन x के। ओके देखो और ये क्या, और ये 0.555 बराबर आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन y के। ओके और ये 1000 भी k के बराबर है, ये याद रखना, ये कुछ बच्चे भूल जाएंगे। वैसे तो अगर आप चाहो तो 0.55 को 1000 बना, इसको भी 1000 के बराबर, इसको भी 1000 के बराबर रख के अगर करें तो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, तब भी हो सकता है। क्या चलो मैं वैसे ही बता दूंगा, अभी ऐसे देख लो। देखो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो यहाँ भी 555 है, यहाँ भी 555 है, बस डेसिमल का फर्क है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। बस आप देख लो कि अगर मैं इसको और इसको मैं 1 और 2 नाम दे देता हूँ, अगर मैं 1 को ऐसे डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या होगा, ये जब k की पावर 1/x अपॉन k की पावर 1/y आ जाएगा, बेस से पावर माइनस हो जाएगी, देखो यही बन जाएगा। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ k की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.55 अपॉन 0.555 के। अब देखो क्या होगा, ये 555 से 555 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 555 अपॉन 100 है और ये 555 अपॉन 1000 है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यानी 1 के बाद 3 जीरो आएगी। तो अगर मैं इसको देखूं 555 से 555 काट के लिखूं तो ये आएगा 1 अपॉन 100 अपॉन
1/1000। अगर मैं इसको काटूं तो ये 100 से एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 के बराबर। अब देखो, ओके, अगर आप 10 को ध्यान दो, 10 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये 10 को अगर मुझे 1000 बनाना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसकी पावर 3 कर दी मैंने और इसका ऐसे क्यूब रूट भी कर दिया, है ना। एक पावर 3 बाय इनकी मल्टीप्लाई होके 10 ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो 10 का मैंने क्यूब लिखा है इसको मैं 1000 लिख देता हूँ, तो ये आ गया ऐसे। देखो 1000 की पावर 1/3। अब देखो 1000 के बराबर भी है, इस 1000 की जगह मैं के भी लिख सकता हूँ, तो ये 1/x माइनस 1/y किसके बराबर आ गया, 1/3 के। ये सी ऑप्शन आंसर हो गया। चलो ये तो वैसे के मेथड हो गया क्योंकि मैं हमेशा के मान के ही करता हूँ, लेकिन क्या है ना, ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि यहाँ 1000 वैल्यू दे रखी है, यहाँ कोई एक और वेरिएबल नहीं चल रहा। अगर यहाँ z चल रहा होता कुछ z करके और x y z के बीच में रिलेशन बताना होता तब हम k मान नहीं करते, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम इसको 1000 मान सकते हैं के बराबर। जैसे कि देखो, अगर मैं इसको ऐसे 1000 के बराबर मान लूं और इसको भी मैं 1000 के बराबर मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक इक्वेशन 1 इसको 2 मान के, एग्जाम में मत करना, एग्जाम में माइंड में डिवाइड करना, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब कि हाँ इनको डिवाइड करा मैंने, सॉरी हाँ, मतलब कि मैंने क्या करा, ये इसकी पावर x चल रही थी ना और इसकी पावर y, मैंने क्या करा कि जो 5.55 की पावर होल पावर x है इसको 1000 के बराबर रख दिया एक बार, है ना, और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, और 0.555 की होल पावर y को 1000 के बराबर रख दिया और इसको 2 बोल दिया। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये 1000 से 1000 कट जाना है तो यहाँ तो 1 बच जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये चलो कर, ये अगर 0.55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 555/100, ये उसकी होल पावर x ही रहेगी। ओके, ये ऐसे हो जाएगा। देखो अगर देखो 1/a/b की होल पावर x है ना, तो इस पावर डिवाइड हो जाएगी, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 555 की होल पावर x अपॉन में 100 की पावर x। ओके, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये हम इसको एक 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस पूरे की इससे। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं ना तो यहाँ आ जाएगा ऐसे 1000 करके। अब मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 555 की होल पावर y अपॉन में 1000 की पावर y। ये किसके बराबर है, ये पूरा 1 के बराबर है। अब देखो देखो जो नीचे a/b करके वो से पलट के ऊपर जाता है और फिर अगर आप काट सकते हो, मैं ऐसे डायरेक्ट काट देता, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये हो कैसे रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि देखो इसको हम ऐसे अगर मैं इसको ऐसे पलट के ऊपर लिख दूं तो हो जाएगा 1000 की पावर y अपॉन में 555 की पावर y। हाँ, ये मल्टीप्लाई में ऐसे पलट के ऊपर चला गया और ये किसके बराबर है, ये पूरा हमारा 1 के बराबर है। अब देखो ये डिवाइड में ही है, इसके बेस सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट 555 की पावर x माइनस वाई की, है ना। और देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 को और 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का क्यूब यानी कि 10 की पावर 3y, और इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 2x। तो ये ऐसे हो जाएगा। यार ये क्या आ रहा है, ये तो कुछ बहुत ही ऑकवर्ड आ रहा है। मैंने ये करा है, मैंने अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी यार, ये गलती मुझसे ये हो गई। ऐसे हो ही नहीं पाएगा, ऐसे हो ही नहीं पाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले 1/x अपॉन 1/y तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये तो यार क्या मैंने बहुत लंबा खींच दिया, वो अब तक जो मैंने किया वो गलत है, माफ़ी। देखो ये x को ना पहले मुझे उधर भगाना था,
तो ये इसकी पावर x जब उधर चले जाएगा तो ये 1/x करके चलो हो जाएगा, और ये इसकी पावर y जब उधर जाएगा तो ये 1/y बन जाएगा। ओके, अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे ना तो देखो ये बेस से में पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 1000 की पावर 1/x माइनस 1/y करके। मैं सोच रहा कि वैसे हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो 555 से 555 कट जाएगा अपॉन 100 और ये अपॉन 1000, इसको ऐसे पलट के ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ 10 बच जाएगा। ओके, अब देखो, अब 1000 को मैं ये लिख सकता हूँ, 1000 को मैं ऐसे 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, है ना। देखो, और 10 की पावर क्या चल रही है 1। अब देखो ये a की पावर m की होल पावर ये n चल रहा है, a की पावर m 10 की पावर 3 की होल पावर ये 1/x माइनस 1/y करके, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर m इंटू n यानी कि 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चल 3 किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो 10 की पावर 3 इंटू ये में ये, अब देखो बेस यहाँ 10 बराबर है और 10 की पावर यहाँ 1 है, और ये 3 इंटू 1/x माइनस 1/y के, तो मतलब कि पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। तो 1 बराबर आ जाएगा 3 इंटू 1/x माइनस 1/y के। अब ये 3 को इधर भगा दो तो ये 1/3 बराबर आ जाएगा 1/x माइनस 1/y के। ओके चलो, बस गलती मुझसे ये हो गई, मैं x को और y को उधर ले आना है, 1/x और 1/y बनाना भूल गया था, तो इस वजह से पूरी कहानी गड़बड़ हो रही। मैं तो सोच रही आंसर से तो बहुत दूर जा रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, आप तो ये वही देखो क्वेश्चन ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं था। ओके देख लो, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ a की पावर x बराबर है x प्लस y प्लस z की होल पावर y के, और a की पावर y बराबर है x प्लस y प्लस z की होल पावर z के, और a की पावर z बराबर है x प्लस y प्लस z की होल पावर x के, then which of the following is correct? Okay, पहला ऑप्शन थ्राइस ऑफ x प्लस y प्लस z बराबर a है। दूसरा ऑप्शन x प्लस y प्लस z बराबर 2a है। तीसरा ऑप्शन x बराबर y बराबर z बराबर a/3 है। और डी ऑप्शन x बराबर y लेकिन z के बराबर नहीं है। ओके चलो,
होप करता हूँ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन यही है कि अगर a की पावर x बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर y के, कॉमा a की पावर y बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर z के, a की पावर z बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर x के, तो इनमें से कौन सी बात सही है। ओके, अब देखो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड और a में ही कहानी है। तो इन तीनों मतलब कि जो तीन इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके आप मतलब कि थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तभी आपको रिजल्ट बना सकते हो। तो देखो अगर आप माइंड में देखो तो अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर z, बेस सेम है a है ना, और पावर क्या हो जाएगी ऐड, पावर क्या बनेगा, देखो a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। और यहाँ देखो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर x। देखो बेस यहाँ सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो पावर क्या बनेगी, x पावर क्या हो जाएगी ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो x देखो x प्लस वाई प्लस जेड ही बन जाएगा। देखो यहाँ क्या बनेगा, a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी देखो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड a के बराबर आ जाएगा, जो कि कहीं भी नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड a के बराबर आ जाएगा, जो कि कहीं भी नहीं है। ओके चलो फिर सॉल्व भी करते हैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे पहली इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इसको दूसरी नाम दे रहा हूँ, और इसको तीसरी, और मैं क्या कर रहा हूँ इन तीनों की मल्टीप्लाई। एग्जाम में ऐसे मत लिखना, माइंड में करना, मैं बस बता रहा हूँ, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। तो देखो a की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z होगा, बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। यहाँ क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बेस चल रहा है, यहाँ भी तो बेस तो सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या आएगी x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो अब क्योंकि यहाँ पे पावर इक्वल है, बेस अलग अलग है और इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब कि ये वैल्यू पूरी इसके बराबर है। जब दो वैल्यूज बराबर है, उनकी पावर सेम है, तो इसका मतलब उनका बेस आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे, वो ऐसे देखो, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा ये a के, है ना। अब देखो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला है ना, यहाँ 1 लिखा है। अगर मैं यही वैल्यू मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो कि a है वो यहाँ पुट कर दूं, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह जो है x प्लस वाई प्लस जेड है उसकी जगह मैं a पुट कर दूं, क्योंकि इक्वल का साइन है ना, ये जब x प्लस वाई प्लस जेड a के बराबर आ गया, तो मैं इसकी जगह अगर a पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो ये a की पावर x बराबर आ जाएगा a की पावर y के। देखो a की पावर x, यहाँ से a की पावर x उतार लिया और यहाँ मैंने a पुट कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह a पुट कर दिया, तो a की पावर y बन गया। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है और जो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अगर बेस सेम है और वैल्यूज इक्वल है मतलब और पावर अलग अलग है, मतलब क्या आएगा, मतलब पावर भी यहाँ पे इक्वल है। ओके चलो अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो कि a है वो अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो a की पावर y एज इट इज, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैंने a पुट कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर z के। बेस ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, बेस सेम है, मतलब पावर क्या हो जाएंगी इक्वल। ओके अब देखो अब वही x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू a में यहाँ पुट कर देता हूँ, a की पावर z a की पावर x के बराबर, तो यानी कि जो z है वो x के बराबर आ जाएगा। ओके तो देखो x y के बराबर है, y z के बराबर है, मतलब x y z तीनों आपस में बराबर है। वैसे तो यही ऑप्शन सही हो गया, लेकिन यहाँ एक और बात है, ये a y 3 के बराबर है। ओके वो कैसे, आप देखो अगर आप बोले कि x y z की वैल्यू मतलब यहाँ भी पुट कर दो, तो जैसे कि y और z की जगह मैं x पुट कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x a के बराबर है, और x जो है वो a बाय 3 के बराबर है। देखो x a बाय 3 के बराबर है और x y के बराबर है, तो मतलब क्या आप ये भी लिख सकते, और x y के बराबर है y z के बराबर है, तो मतलब कि क्या x y के बराबर y z के बराबर और ये x a बाय 3 के बराबर है, तो ये ऐसे बात सही हो जाएगी। तो ये वैसे तो ये ऑप्शन बहुत पहले ही मैच हो गया था, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे ऑप्शन होता है कि एक्स वाई जेड आपस में बराबर है तब कहानी फंस जाती, क्योंकि हम दो ऑप्शन में फंस जाते और फिर हमें ये निकालना ही पड़ता
कि कौन सी बात सही है। ओके चलो एक बार देख लो। अगर जैसे कि कोई ऐसा बच्चा है जो ये नहीं समझ पा रहा कि a की पावर x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x प्लस वाई प्लस जेड से मैंने ये बेस इक्वल कैसे कर दिए। देखो ये ऐसे है कि अगर मैं बोलूँ कि x की पावर a बराबर y की पावर a है, मतलब कि दोनों वैल्यूज बराबर है और उनकी पावर सेम है, तो क्या होगा, इनका बेस इक्वल होता है। ये मैंने ये वाली बात लगाई है यहाँ पे। ओके एक बार देख लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं वो 2017 के मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ x की पावर y प्लस जेड 1 के बराबर है, कॉमा y की पावर x प्लस जेड 1024 के बराबर है, एंड z की पावर x प्लस वाई 729 के बराबर है, और ब्रैकेट में x y एंड z आर नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके then what is the value of z प्लस 1 की पावर y प्लस x प्लस 1। पहला ऑप्शन 6561, दूसरा ऑप्शन 10,000, तीसरा ऑप्शन 4096 और डी ऑप्शन 14641। ओके चलो करो। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है हिट एंड ट्रायल अंदाजे से। कि देखो बेसिक से तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। अब देखो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एक्स वाई और जेड नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 2 3 यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन उस पर जीरो नहीं आता। ओके 1 2 3 से लेके अनंत तक जाते हैं, मतलब कि एक्स और वाई जेड की वैल्यू इन्हीं में से ही कुछ है, बस हमें वो निकालनी है। तो सबसे पहले चलो इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये 1 के बराबर है ना, ये इसकी वैल्यू इजीली आएगी। देखो x की पावर y प्लस जेड 1 के बराबर है। देखो कोई भी वैल्यू 1 के तभी बराबर होती है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि देखो a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। अगर आप ये बात लेना चाहते हो तो क्या होगा, y प्लस जेड 0 के बराबर है।
y प्लस जेड जीरो के तभी बराबर हो सकता है या तो दोनों जीरो के बराबर हो या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जैसे कि ये 1 है और ये -1 है, y 1 है और z -1 है, तो ये होल पावर 0, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन क्या बोला है, x y और z नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स में ना तो 0 आता है ना ही माइनस के नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर्स में यहाँ लिख देता हूँ, ये होते 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक जाते हैं। इसमें 0 नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ओके, मतलब कि ये तो रिजेक्ट हो गया, 0 नहीं हो सकते। अब देखो क्या अगर किसी -1 की पावर मैं इवन कर दूं तो भी 1 आता है ना। मतलब कि अगर x की वैल्यू -1 है और यहाँ कोई भी एक इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके कोई भी इवन नंबर बन रहा है तो भी 1 आता है। लेकिन क्या होता है, नेचुरल नंबर में माइनस नहीं आता, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस भी नहीं हो सकती। अब देखो 1 की कुछ भी पावर कर दो तो 1 आता है ना। तो मतलब कि ये, अब देखो सिर्फ यही कंडीशन है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि जो x है वो 1 के बराबर है, क्योंकि जो मतलब किसी भी चीज से कोई सी पावर कर दो और वो 1 आ रही है, तो इन तीनों में से कोई एक बात हो सकती है। अब देखो ये दोनों बातें तो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की वजह से ना तो 0 हो सकता ना माइनस हो सकता, तो सिर्फ एक ही बचा कि 1 की कोई सी पावर कर दो 1 आता है, मतलब ये x 1 के बराबर है। ओके, y प्लस जेड का भी कुछ नहीं पता हमें, है ना। मतलब कि 1 की पावर 2 कर दो, 1 की पावर 3 कर दो, मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ही आ रहा है। ओके, चलो यहां से ये रिजल्ट आ गया। ओके, x किसके बराबर आया, 1। अब देखो, अब ये इसको लेते हैं, ये क्या है, y की पावर x प्लस जेड किसके बराबर है, 1024 की। देखो 1024 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 10, 4 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन क्या है कि हमें 2 की पावर 10 ले लेता हूं कि क्या पता इससे ही हो जाए। अब देखो y का कुछ नहीं पता, लेकिन x का पता है, x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस जेड। ओके, चलो अभी यहां से हम, यहां से क्या आ रहा है, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 9 आ रही है। अगर मैं इसको 2 की पावर 10 बोल दूं, अगर 4 की पावर 5 बोल दूं तो y की वैल्यू आएगी 4, और z की 4 की पावर 5 बोलूं तो z की वैल्यू आएगी 4। ओके, दो वैल्यूज आ रही है यहाँ से। अब इसको माइंड में रखते, लिखते नहीं है, और यहाँ पे रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू तो पक्का 1 ही है, 1 के अलावा कुछ और हो नहीं सकती। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या है, z की पावर x प्लस वाई इसके बराबर है 7 to 9 के। अगर मैं z x की जगह 1 डाल दूं, 1 प्लस वाई किसके बराबर आ रहा है। ओके, देखो ये 729 क्या होता है, 729 होता है 27 का स्क्वायर, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो 3 की पावर 6। हाँ, 3 की पावर 6 लिख सकते हो आप इसको। लेकिन देखो, या अगर आप इसको 27 का स्क्वायर लिखो या 3 की पावर 6 लिखो, तो उसमें z की वैल्यू 3 या 27 आ रही है ना। रुको, आप इसको ये भी लिख सकते हो 9 9 81। हाँ, आप इसको 9 का क्यूब भी लिख सकते हो, सॉरी। हाँ, आप इसको तो 27 का स्क्वायर लिख लो, 3 की पावर 6 लिख लो, या 9 का स्क्वायर लिख लो, तीनों 729 के बराबर होते हैं। अब देखो यहां से z की दो वैल्यूज आई थी, z की वैल्यू या तो 9 आ रही थी या 5 आ रही थी। अब देखो 729 को 5 का कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना। मैं आपको बताया था z की वैल्यू जो मैंने माइंड में निकाली थी, या तो 5 आ रही थी या 9 आ रही थी। कैसे, अगर मैं 2 की पावर 10 को मैं 4 की पावर 5 बोल दूं, तो देखो y की वैल्यू 2 आ रही है, 4 आ रही है, z की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है और 4 आ रही है। हाँ सॉरी, 4 आ रही है, 9 आ रही है और 4 आ रही है, सॉरी ये 5 मैंने बोल दिया। अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ आप z को 4 की पावर तो कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि 729 तो 4 का फैक्टर तक नहीं, 4 तो यार दूर दूर तक नहीं। आप बस इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो बस ये जो z की वैल्यू है ये 9 हो गई, इसका मतलब कि यही बना सकते हैं, z की वैल्यू 9 हो गई, तो और y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। देखो z की वैल्यू, सॉरी 9 का क्यूब लिख सकते हो यार, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है ना, 9 का क्यूब होता है 729। मेरी थोड़ी गलती हो गई। z की वैल्यू यहाँ 9 होगी और y की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दोगे तो ये 9 का क्यूब ही बनेगा। देखो z की जगह 9 और y की जगह ये 2, 9 का क्यूब बन रहा है। तो मतलब कि x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 9 आ गई। हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो ये कितना बनेगा, 9 + 1 यानी कि 10 बन गया नीचे, और ऊपर x प्लस वाई प्लस 1, x 1
y कितना आया, y आया हमारा 2 और 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये आ गई 10⁴ जो कि आएगा आपका ये 10,000। वैसे तो जब आपने नीचे 10 देख लिया तो मतलब कि 10 की कोई सी पावर कर दो तो 1 के आगे ऐसे चलेगा, आप जीरो जीरोस बढ़ते जाएंगे ना, तो ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन कभी भी आंसर आ ही नहीं सकते थे। जैसे ही 10 देखा सीधा आंसर मार्क कर सकते थे। लेकिन अगर जैसे कि एग्जामिनर थोड़ा सा हो जाता कि अगर एक ऑप्शन ऐसे दे देता, मैं इसको काट के ये लिख देता हूँ कि 1000, तब आपको चेक करना पड़ता कि 10 की यहाँ ऊपर 3 बनेगा या 4 बनेगा, बस। ओके, बस मेरी एक गलती यहाँ हो गई थी, बस उसका देख लेना। ओके चलो, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये 2017 के मेंस का है, देख लो। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इफ 25 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर है 7, 8, 1, 2, 5 के, एंड 25 की पावर y इंटू 5 की पावर 3x माइनस 25 की पावर xy बराबर है 0 के, देन x प्लस y इक्वल्स टू पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 7। देखो, वैसे अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऑप्शन से नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्स और वाई की सेपरेट वैल्यूज नहीं गिवन, तो आपको ये हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, या फिर चाहो तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ 3 की जगह 5 है, सॉरी, वही कह रहा है कि 7, 8, 1, 2, 5, 5 की पावर 7 होती है और यहाँ 3 कैसे आ रहा है, 3 तो मल्टीप्लाई में हो। हाँ अब हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोल 3 से तो हो नहीं पा रहा। देखो यहाँ 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 2x प्लस वाई, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी 5 की पावर 2x प्लस वाई की वैल्यू, और यहाँ 5 की पावर 2y प्लस 3x माइनस 3 चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखो 7, 8, 1, 2 जो होता है वो 5 की पावर 7 होती है। कैसे, देखो आपको याद होनी चाहिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर
ऑफ 5 कितना होता है 3125, 5 की पावर 6 15625 और 5 की पावर 7 78125 15625। हाँ सही है। चलो ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो ऐसे 5 की पावर 2x प्लस y बराबर होता है 5 की पावर, ये होगा, इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 7। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी इक्वल, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखो अगर आप यहां से आप देखो आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, 2x प्लस वाई की वैल्यू 7 है। इसका मतलब अगर आप देखो, अगर आप x 2x को ऐसे भी लिखो x प्लस x, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू कुछ तो होगी, और x जोड़ के x प्लस वाई में 7 आ रहा है, मतलब कि जो आंसर है उसमें x जोड़ के 7 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर 7 से छोटा है, 7 नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन आप देखते ही हटा सकते हो। ओके, अब बच्चे ये तीनों ऑप्शन, ये इन तीनों ऑप्शंस में ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये 5 है तो x की वैल्यू 3 है, अगर ये 3 डालोगे तो x 5 है, अगर यहाँ 4 डालोगे तो x की वैल्यू आएगी, अगर यहाँ 4 डालोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ 3 है तो 4 डाल आएगी, हाँ तो यहाँ 5 है तो 2 आएगी। सॉरी मैंने शायद कुछ और बोल दिया था। जैसे कि आप ऑप्शन से लेके भी कर सकते हो, ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे, या फिर अगर मैं इसका बेसिक तरीका देखूँ, बेसिक तरीका कैसे, यहाँ 5 की पावर 2y प्लस 2y प्लस 3x माइनस 5, ये ऐसे आ रहा है, ये दूर दूर तक नहीं। चलो बेसिक से एक बार करके देखते हैं, और बाकी तो लास्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शंस को यूज करना ही है। यहाँ से मैं करके देखूँ तो 5 की पावर 2y प्लस 3x, अगर मैं 25 को उधर भगा दूँ तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2xy। ओके ओके, देखो अगर यहाँ माइनस में रहता, माइनस में रहकर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड में ले आऊँ, है ना, इस 5 की पावर 2x को मैं डिवाइड में ले आऊँ तो बेस सेम हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। तो मतलब कि 1 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 कर दो, क्योंकि देखो बेस तो यहाँ 5 है, 5 1 के इक्वल तो होता नहीं है कि 1 की कोई सी पावर कर दो, 1 है या -1 की पावर इवन, तो ऐसे यहाँ तो कुछ है नहीं। तो यहाँ मतलब सिंपल यही रहेगा कि देखो ये अपॉन में आएगा, अपॉन में आ जाएगा, बेस सेम रहेगा, पावर हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगा देखो 2y प्लस 3x माइनस 2xy बराबर हो जाएगा ये 1 के। अब 1 का मतलब यही है, अगर ये पूरा 1 के बराबर है, और देखो 5 1 तो होता नहीं कि 1 की कोई सी पावर कर दो 1 आ जाएगा, या -1 की पावर इवन कर दो तो 1 आ जाएगा। तो एक ही तरीका बचा है कि 5 की पावर ये पूरी 0 होगी, तो मतलब कि 2y प्लस 3x माइनस 2xy बराबर होगा 0 के। अगर यहां से मैं देखूं तो चलो 3x को ऐसे लिख लेते हैं, 2y प्लस 2x प्लस x माइनस 2xy बराबर 0। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, जो कि प्लस x माइनस 2xy बराबर 0 के। ओके, अगर मैं इसमें से x कॉमन भी ले लूँ तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये भी 2 वेरिएबल है और यहाँ एक्स वाई भी चल रहा है, ये भी 2 वेरिएबल है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें अब ऑप्शंस ही पुट करने यूज करने पड़ेंगे। ओके चलो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना, तो चलो 4 से लेते हैं। अगर मैं x प्लस वाई की जगह 4 डाल रहा हूँ, x प्लस वाई 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3, क्योंकि 3 प्लस 4 7 होता है ना। देखो x की वैल्यू आ गई 3, ये कितना है, ये तो 4, ये तो ये हमने पूरा 4 माना, तो ये कितना हो गया 8, है ना। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से भी 3 ले लूँ, 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, y की वैल्यू 1। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 रखने पे ये 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये सही है, यही आंसर हो जाएगा। ओके देखो ये 8 हो गया, x की वैल्यू 3 है तो 8 प्लस 3 माइनस y की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना होगा, ये होगा माइनस का 6। देखो 8 प्लस 3 11 माइनस 6 0 नहीं होता, तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब 3 ले लेते हैं, अगर मैं x प्लस वाई की जगह में 3 लूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 4। अगर x 4 है तो y माइनस में आ रहा है, y माइनस में नहीं हो सकता, जी हाँ y माइनस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है, देखो अगर x 4 है, 25 की पावर
4 कर दूँ, और हाँ सही है, 25 की पावर 4 यानी 5 की पावर 8 हो गया। और फिर क्या आ रहा है, y आ रहा है हमारा माइनस में। हाँ तो हो, चलो देख ट्राई कर लेते हैं इसको भी, हो तो सकता है, क्या पता यही आंसर निकला है। y आया हमारा माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 8 लास्ट में, और ये यहाँ 3 लिया है, 3 दूनी 6, और फिर ये प्लस का, तो प्लस का 4, तो सारे प्लस के, माइनस तो कुछ हो ही नहीं रहा, 0 कहाँ से आ जाएगा, चलो ये भी नहीं होगा। फिर वैसे तो हमारा आंसर ही 5 हो गया, लेकिन इसको भी एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। चलो x प्लस वाई कितना लिया है मैंने, 5। ओके 5 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे 5, ये 2, और x अगर 2 के बराबर है तो y किसके बराबर आएगा, y आएगा 3 के बराबर। ओके 3 के बराबर आ गई। अब यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज, और देखते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। x प्लस वाई 5 है, तो ये हो गया पूरा 10, प्लस कितना, ये 2, माइनस करके x और 2 इंटू एक्स, 2 दूनी 4, और ये 4 इंटू वाई, 4 कितना हो गया 12। देखो ये 10 प्लस 2 और ये माइनस 12, 0 के बराबर आ रहा है। जी हाँ 5 आंसर ही है। देखो किस्मत इतनी गंदी खराब, जो ऑप्शन सबसे लास्ट में चूज करा वही आंसर निकला। अगर मैं पहले तुक्केबाजी में यही पहले उठा लेता तो मेरा टाइम बच जाता। ये बस आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। ओके चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बस। क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर है 650 के। देन यहाँ पे इफ लिख लो, सॉरी, देन फाइंड x। पहला ऑप्शन आपका 2, दूसरा ऑप्शन आपका 3, तीसरा ऑप्शन आपका 4, और डी ऑप्शन आपका 5। चलो देखो इस ऐसे सवाल को सब सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका हिट एंड ट्रायल ही है। या तो ऑप्शंस पुट कर दो तुक्काबाजी, या फिर अगर आप देखो तो आपको 650 के आसपास पहुंचना है ऐसे प्लस करके। देखो वैसे तो 625 होता है, जो कि होता है 5 की पावर 4, है ना। और अगर मैं इसमें 625 में 25 जोड़ दूं, जो कि होता है 5 की पावर 2, तो 650 बन रहा है ना। देखो 5 की x प्लस 1 4 के बराबर है, x माइनस 1 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू मतलब 3 आ रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके चलो, मतलब कि अंदाजे से देख लो मैंने क्या करा, 650 है ना, 650 के आसपास 5 की पावर है, सबसे नजदीक कौन सा नंबर होता है, 625 होता है, और वो होता है 5 की पावर 4, 6, ये होता है 625, और प्लस 5 का स्क्वायर ये होता है 25। इनको ऐड करके कितना आ रहा है, सॉरी, इनको ऐड करके 650 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x प्लस 1 4, यहाँ से देख लो x की वैल्यू 3 आ रही है, x माइनस 1 2 के बराबर है, यहाँ से देख लो x की वैल्यू 3 आ रही है। ओके, या फिर अगर आप ऑप्शन पुट करके देख लो, यहाँ 5 का क्यूब बनेगा 125, यहाँ बनेगा 5 की पावर 1 5, तो यानी कि यहाँ से आएगा 130, नहीं है दूर दूर तक। ये तो खैर आंसर ही है, यही बनेगा 625 प्लस 25। अगर 4 पुट करोगे तो 5 की पावर 5 कितना बनेगा, ये होता है 3125। 3125 में
5 का क्यूब यानी कि 125 ऐड करोगे तो ये बनेगा शायद 3250। मैं 3125 में अगर आप 5 का स्क्वायर ये पुट कर रहे हैं ना हम, असल 5 का क्यूब 125, हाँ 3250 बनेगा अगर मैंने यही बोला है तो। हाँ फिर 5 की पावर 5 देख लो, 5 की पावर 6 होता है, क्या होता है, ये होता है 15625, 5 की पावर 6। और देखो 5 की पावर 4 कितना होता है, ये होता है 625। दो इतना, देखो जब यही इतना बड़ा हो गया तो प्लस करके और बड़ा होगा, तो अब यहीं पे देख लेते कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा यही ऑप्शन है 3। ओके चलो, देखो ऐसे कोई खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन भी बनते हैं, आप बस बहुत इजीली कर सकते हो, कैसे ऑप्शंस पुट करते जाओ और आंसर आपका आ जाएगा। ओके चलो।